आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। मुंबई से सटे ठाणे का मुमरा इलाका इन दिनों एक सियासी बयान को लेकर सुर्खियों में है। AIMIM की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख का मुमरा को हरा कर देंगे वाला बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत और पुलिस के नोटिस के बाद अब खबर है कि सहर शेख ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। ठाणे नगर निगम चुनाव में वार्ड 30 से जीत दर्ज करने वाली 29 साल की AIMIM पार्षद सहर शेख अपनी विक्ट्री स्पीच को लेकर विवादों में घिर गई थी। जीत के जोश में सहर शेख ने विरोधियों खासकर NCP शरद पवार गुट के नेताओं पर तंज कसा था और एक ऐसा बयान दिया था जिसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश माना गया। सहर शेख ने अपने भाषण में कहा था कि वो किसी की मोहताज नहीं है, उन्हें ये ताकत अल्लाह से मिली है। लेकिन विवाद तब बढ़ा जब उन्होंने कहा कि हम 5 साल में मुमरा को हरा कर देंगे। आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। सहर शेख के इस हरे रंग वाले बयान पर महायुति और बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि इस टिप्पणी में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुमरा पुलिस ने सहर शेख को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। उसको तो रिटर्न में वार्निंग दी है, वो आइंदा ऐसा यानी वादग्रस्त कोई भाषण न करे ऐसा उसको बताया है। और जो किरीट जी सोमैया आए थे बीजेपी के ज्येष्ठ नेता, उनको जो उसने जो स्टेटमेंट दिया वो दिखाया और हमने रिटर्न में उनको हमारा लेटर दे दिया। उन्होंने जो निवेदन दिया था सोमैया साहब ने, तो उस पर वो सेटिस्फाइड हो गए और चले। माफी ना अपना इतना बड़ा देश है, यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग साथ में रहते हैं, हर प्रांत के भाषा के लोग रहते हैं साथ में। तो सब नेताओं को, राजकीय नेता या कोई लीडर हो, सोशल वर्क करने वाले लोग हो, उनको मैं वही बताता कि कोई समाज में संभ्रम निर्माण हो या लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, ऐसा स्टेटमेंट किसी ने देना नहीं चाहिए। मुमरा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे ने भी मामले की पुष्टि की। खबरें हैं कि पुलिस की सख्ती और नोटिस मिलने के बाद सहर शेख के तेवर नरम पड़ गए। किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि सहर शेख ने लिखित में माफी मांग ली है। सोमैया ने बताया कि पुलिस ने उन्हें सूचित किया है कि सहर शेख ने स्पष्टीकरण देते हुए अपने शब्दों के लिए खेद व्यक्त किया है। किरीट सोमैया ने पुलिस कार्रवाई और माफी की जानकारी देते हुए लिखा, AIMIM नेता सहर शेख ने अपने भाषण के लिए माफी मांग ली है। मेरी शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया था और स्पष्टीकरण तलब किया था। आज मेरे फॉलोअप के दौरान मुमरा पुलिस ने लिखित जवाब में मुझे सूचित किया है कि उन्होंने माफी मांग ली है। आखिरकार MIM को सहर शेख को माफी मांगनी पड़ी। जो MIM का डिजाइन है कि पूरे मुमरा को हरा यानी इस्लाम, हमने शिकायत के बाद में आज मुमरा पुलिस ने मुझे लिखित तौर पर लिख के दिया है कि शहर ने माफी मांगी है, उसको वार्निंग दी गई है, अगली बार ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। MIM की डिजाइन है, मालेगांव पूरा हरा इस्लाम, मानखुर्द में पूरा हरा मुस्लिम। अब मुमरा में 80% मुस्लिम बत्ती हो गए, 20% हिंदू को भी वो डरा धमका कर भगाना चाहते हैं। मानखुर्द हो गया, मालेगांव हो गया, मुमरा के बाद में मुस्लिम मुंबई, ये देवेंद्र फडणवीस सरकार होने नहीं देगी। हालांकि माफी से पहले सहर शेख ने सफाई दी थी कि वो धर्मनिरपेक्ष है और उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनका कहना था कि हरे रंग उनकी पार्टी का आधिकारिक रंग है और उनका मकसद सिर्फ पार्टी का विस्तार करना था। बता दें, चुनाव के बाद की गई रैली का ये वायरल वीडियो सामने आया था, जिसमें वो NCP नेता और स्थानीय विधायक जितेंद्र अहवाल को ताना मारते हुए पूछ रही थी, कैसा हराया, कैसा हराया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लग नहीं रहा है कि जीत के बाद का प्रोग्राम है। आपको बता दें, सहर शेख के पिता यूनिट से पहले NCP नेता जितेंद्र अहवाल के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने बगावत कर दी थी और अपनी बेटी को ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़वाया था, जहां उन्हें जीत मिली। फिलहाल पुलिस की चेतावनी और लिखित माफी के बाद ये विवाद थमता हुआ नजर आ रहा है।
आपको एक बार फिर शहर शेख का वो पूरा भाषण सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लग नहीं रहा है कि जीत के बाद का प्रोग्राम है, क्योंकि इलेक्शंस हो जाते, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते, लोग अपने अपने काम में लग जाते, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है और इतना प्यार नवाजा है मेरे वालिद साहब को, मुझे, और इस बार पूरी की पूरी MIM पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह कि सभी लोग इलेक्शन के बाद भी बुलाने पर उसी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है जैसे इलेक्शन के प्रोग्राम में थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियाँ उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक़ के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हम सब ने इस बार MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप लोगों के लिए ज़ोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज़ में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं। इलेक्शन के लास्ट रिज़ल्ट के दिन की काउंटिंग के वक्त पर भी उनको यही लग रहा था कि इनकी तो सीटें जाने वाली है, बट क्योंकि आवाम वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, आप लोगों को पता नहीं होता काउंटिंग का मंजर कैसा होता है। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ, जब हम अंदर जाते हैं स्टेडियम में तो एक बाउंड्री मारी हुई होती है जाली की, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, आप लोगों को भी पता नहीं होती ये बात। जब हम अंदर जाते हैं वो जाली को लग के, जाली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठता है सामने, और जाली के एंड के बाहर और चारों तरफ हमारे लोग टेबल पे बैठे होते हैं जो काउंटिंग कर रहे हैं, या उनकी पार्टी के, हमारी पार्टी के, सबकी पार्टियों के लोग होते हैं। अब उस काउंटिंग के वक्त सब उम्मीदवार भी वहाँ प्रेजेंट होते, तो 30 नंबर पैनल के सभी उम्मीदवार वहाँ प्रेजेंट थे। काउंटिंग हो रही थी, डब्बे खुल रहे थे और सबके वोट्स बाहर आ रहे थे, किसने कितना लिया, किसको कितना गया। सेकंड डब्बा जब खुला, फर्स्ट डब्बा खुला, सेकंड डब्बा खुला, जब सेकंड डब्बा खुला तो तुतारी वाले एक एक करके काउंटिंग के रूम से बाहर जाने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था हाईएस्ट वोटेड कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह सहार यूनुस शेख का नाम लिया जा रहा था बार बार 200, 300, 400, 500, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की वजह से हुआ है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरी वो 4 वोटों की बात सुनी और सब ने 4 के 4 पूरे मुझे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। अब एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि इलेक्शंस हो गए, आज का ये सभा भी हो गया, इसके बाद जैसा मेरे वालिद साहब ने आपको बताया कि हम वार्ड के हद तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन पूरे पैनल को लेके लड़ा गया है, तो काम भी पूरे पैनल में होगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर कई सारे इलाके के लोग मौजूद हैं। इस वक्त भी हमारा हौसला अफजाई करने जो आए हैं वो सिर्फ तनवर नगर के लोग नहीं हैं, वो इंशा नगर, शादी महल, मुमरा इंग्लिश स्कूल के पास, अमरूद नगर, किस्मत कॉलोनी, कादर पैलेस, चांद नगर, जितना इलाका पैनल नंबर 30 में आता है, वहाँ पूरे के पूरे इलाके के लोग वहाँ से यहाँ इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। उन सब का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों का जो ये सपोर्ट रहा है थ्रू आउट इलेक्शंस, सच में दिल खुश हो गया, और लोगों को आपने मुंह तोड़ जवाब दिया अपने वोटों से। और एक बात, आपने मुझे इलेक्शन के भाषणों में नोटा के बारे में बात करते हुए सुना है। नोटा एक ऐसा पावर है जिसको अगर आवाम समझ ले कि वो क्या है, तो हम किसी भी बुरे लीडर को कुर्सी से गिरा सकते हैं और उसकी जगह एक अच्छे लीडर को बिठा सकते हैं इंशाअल्लाह। इस इलेक्शन में मुमरा ने माशाअल्लाह नोटा का पावर बहुत अच्छे से समझा, और पूरे मुमरा से 12,000 का काउंट आया है नोटा का। एक बार तालियां बजाइए, और लाइव पे जो भी मुझे जिस भी इलाके से देख रहे हो आप मुमरा के, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, चाहे आप रशीद कंपाउंड से हो, पैनल 32 से हो या 26 से हो, ऑल ओवर मुमरा में, ऑल ओवर मुमरा का काउंट मैं आपको बता रही हूँ 12,000 है नोटा का, जो कि बहुत बड़ी बात है। कई तुतारी के कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा को वोट गिरे, तो ये बहुत ही
बेइज्जती की बात होती है कैंडिडेट के लिए अगर उससे ज़्यादा वोट नोटा को आते हैं। तो ये जिल्लत अल्लाह ने उनको बख्शी है और आप लोगों को उसका ज़रिया बनाए। एक बार खुद के लिए ज़ोरदार तालियां फिर से बजाइए, क्योंकि ये नोटा का पावर हमने इस बार समझा है। और इसी चीज़ों को, ये नोटा हो गया, वोटिंग कैसे करना है, हर वोट कितना कीमती होता है, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को जाना चाहिए, किस कैंडिडेट की बात सच में समझनी चाहिए और किस कैंडिडेट की बात माननी चाहिए, इस इलेक्शन से माशाल्लाह मुमरा की आवाम ने ये सब चीज़ें सीखी है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं।